टॉपिक नेम यूनिट कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन्स के अंदर जो है आपको दिखाया गया यहाँ सामने कि किस तरह हम यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बिग यूनिट होगा उसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। Large unit convert to a small unit, so multiply. Small unit convert to a large unit, so divide. सबसे पहले है मीटर। कह रहा है कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इक्वल होता है 3.28 फीट के। 1 मीटर इक्वल होता है 39.3701 इंच के। और 1 मीटर इक्वल होता है 1.093 यार्ड के। अब आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि किस तरह हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 5 मीटर इक्वल, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है और फिट है। कहते हैं कि 5 मीटर के अंदर जो है कितने फीट होते हैं, तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.28। हमें पता है जो 3.28 होता है 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16.4 फीट। अब जो है कहते हैं कि 5 फीट है वो इक्वल होता है इंच के। कितने इंच के इक्वल होता है, अब हमें पता है कि जो है हमारे पास जो 1 मीटर होता है उसमें जो है इंच जो है कितने होते हैं, 39.3701 इंच होते हैं। हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 39.3701 से, तो आंसर आएगा 196.85 इंच। यानी हमने फीट को इंच में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है वो कहते हैं कि 5 फीट जो होता है वो इक्वल होता है मीटर के। यानी 5 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 3.28। मतलब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.2 फीट होता है, 3.28 फीट होता है। उसको डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो आंसर आएगा 1.52। यानी 5 फीट के अंदर जो है 1.52 मीटर होते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि 5 यार्ड इक्वल मीटर। कह रहे 5 यार्ड में कितने मीटर होते हैं, तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे 1.09 के, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 1.093 यार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 1.90 पे 1.909 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 4.58 मीटर। यानी 5 यार्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब है फीट। फीट में अब कह रहा है कि 1 फीट जो है वो इक्वल होता है 304.8 मिलीमीटर। और 1 फीट में 30.48 जो है वो सेंटीमीटर होते हैं। और 1 फीट के अंदर जो है 0.304 मीटर होते हैं। 1 फीट में जो है वो 12 इंच होते हैं, यानी 12 इंच। उसके बाद है 1 फीट इक्वल टू 0.33 यार्ड, यानी 1 फीट के अंदर 0.33 यार्ड होता है। अब है यार्ड। यार्ड में कहते हैं कि 1 यार्ड जो है वो इक्वल होता है 3 फीट के, और 1 यार्ड में 0.9144 मीटर। उसके बाद 1 यार्ड इक्वल होता है 36 इंच। अब आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, जिसमें दिखाएंगे, देखें 3 फीट में कहते हैं कितने मीटर होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 इक्वल, यानी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि 1 फीट के अंदर जो है 0.304 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0.912 मीटर। अब वो कहते हैं कि 5 फीट के अंदर यार्ड कितने होते हैं, तो 5 फीट के अंदर यार्ड जो है हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 फीट के अंदर 0.33 यार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1.65 यार्ड। यानी 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1.65 यार्ड। मतलब 5 फीट के अंदर 1.65 जो है वो क्या होते हैं, यार्ड होते हैं। उसके बाद 100 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है फीट के, यानी 100 सेंटीमीटर में फीट कितने होते हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे 30.448 पे, यानी कि
1 फीट के अंदर जो है 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट। जैसा कि 3.28 आया, 3.8 जो है वो हमारा क्या होगा, फिट होगा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर इक्वल 0.6213 माइल, 1 किलोमीटर इक्वल 3280.80.84 फीट, 1 किलोमीटर इक्वल 39,370.01 इंच, 1 किलोमीटर इक्वल 1093.61 यार्ड। अब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 6000 है वो मीटर है, वो कितने, उसमें कितने किलोमीटर होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। और अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट, 6000 को जो है डिवाइड करेंगे 1000 मीटर पर, यानी हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 किलोमीटर, यानी हमने 6000 मीटर को कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में। अब है 6000 फीट में कितने किलोमीटर होते हैं। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास जो फीट होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर जो है 3280.84 फीट जो है होते हैं, उस पर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, तो आंसर आएगा 1.8287, यानी 6000 जो फीट हैं उसके अंदर 1.8287 जो है किलोमीटर होते हैं। उसके बाद है 6 किलोमीटर इक्वल है हाउ मच मीटर। अब वो कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 6 माइल। 1 माइल इक्वल 1.6093 किलोमीटर, 1 माइल इक्वल 1609.34 मीटर, 1 माइल इक्वल 5280 फीट, 1 माइल इक्वल 1760 यार्ड। अब है कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे 50 किलोमीटर को माइल में, यानी 50 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। तो 50 को डिवाइड करेंगे 1.6093, हमें पता है कि 1 माइल के अंदर जो है 1.6093 किलोमीटर होते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 31.6 जो है वो क्या आएगा, माइल आएगा, यानी 50 किलोमीटर के अंदर जो है हमारे पास जो माइल होते हैं वो 31.06 होते हैं माइल। अब है 50 मीटर में कितने माइल होते हैं। तो 50 को डिवाइड करेंगे 1609.34 पर, तो आंसर आएगा 0.031, यानी हमारे पास जो 50 मीटर होते हैं उसमें माइल जो होते हैं वो 0.031 माइल होते हैं। उसके बाद है 20 माइल इक्वल किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि 20 माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। अब जो है 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6093। हमें पता है कि हमारे पास जो माइल होते हैं 1 माइल जो होते हैं उसमें जो है वो 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1.6093। तो 20 को इसके साथ 1.6093 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 32.18 किलोमीटर, यानी 20 माइल के अंदर 32.18 किलोमीटर होते हैं। अब है एरिया स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर यार्ड जो होता है वो इक्वल होता है 0.8361 स्क्वायर मीटर के, और 1 स्क्वायर जो है यार्ड इक्वल होता है 9 स्क्वायर फीट के। 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल होता है 1296 स्क्वायर इंच के। अब कन्वर्ट करेंगे यूनिट को। अब वो करें कि जो 500 स्क्वायर यार्ड है उसमें कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 5 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8361 से, यानी हमें पता है कि एक स्क्वायर यार्ड के अंदर 0.8361 जो है वो स्क्वायर मीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 418.05 स्क्वायर मीटर। अब जो है 500 स्क्वायर फीट के अंदर कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं। तो हम 500 को डिवाइड कर देंगे 9 पर, हमें पता है कि 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आंसर आएगा 55.55 स्क्वायर यार्ड, यानी 500 जो है स्क्वायर फीट के अंदर जो स्क्वायर यार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 55.55, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम
जो है ऐसे ही जो है एक साथ नहीं पढ़ते उसको, जैसे कि अब 555.55 पढ़ा जाएगा। अब है एरिया स्क्वायर फीट। अब एरिया स्क्वायर फीट जो है 1 स्क्वायर फीट जो होता है उसमें 0.11 यार्ड होता है। उसके बाद 1 स्क्वायर फीट के अंदर जो है 0.092 स्क्वायर मीटर होता है, और 1 स्क्वायर फीट के अंदर जो है 144 स्क्वायर इंच होता है। अब इसको कन्वर्जन करेंगे, 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं। हमें पता है कि 1 स्क्वायर फीट के अंदर 0.11 यार्ड होता है, तो उसको क्या करेंगे 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 909.09 स्क्वायर फीट। यानी हमारे पास जो 100 स्क्वायर यार्ड होता है उसके अंदर जो है 909.09 स्क्वायर फीट होते हैं। अब है 100 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 0.092 स्क्वायर मीटर। यानी जो 1 स्क्वायर फीट होता है उसके अंदर 0.092 स्क्वायर मीटर होते हैं, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 186 जो है 1086.96 स्क्वायर फीट होता है। यानी 100 स्क्वायर मीटर के अंदर जो है हमारे पास जो है 1086.95 स्क्वायर फीट होते हैं। अब जो है एरिया जो होता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर, अब वो कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर मीटर जो है इक्वल होता है 10.763 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर मीटर के अंदर जो है 1550 स्क्वायर इंच होते हैं, और 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1.195 स्क्वायर यार्ड होते हैं। अब करेंगे कन्वर्जन करेंगे इसकी कैलकुलेशन के हवाले से। 30 स्क्वायर यार्ड के अंदर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, तो हमारे पास हमें पता है कि जो स्क्वायर यार्ड होता है हमारे पास जो 1 स्क्वायर मीटर होता है वो इक्वल होता है 1.9195 स्क्वायर यार्ड के। तो 30 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 25.10 स्क्वायर मीटर। यानी 30 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है 25.10 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब जो है 30 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने स्क्वायर फीट होता है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो 1 स्क्वायर मीटर होता है वो इक्वल होता है 10.763 स्क्वायर फीट। तो आप क्या करेंगे 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 जो है 3 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 जो है 22.8 जो है 9। यानी हमारे पास जो स्क्वायर फीट होता है 30 वो इक्वल होता है 322.89 स्क्वायर फीट। अब जो है एरिया एकड़, 1 एकड़ इक्वल 43,560 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। 1 जो है एकड़ होता है वो 4046.86 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। 1 एकड़ इक्वल होता है 0.4046 हेक्टर। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कहता है कि 2 लैक्स जो है स्क्वायर फीट जो है उसमें कितने एकड़ होते हैं, तो 2 लैक्स को हम डिवाइड करेंगे 43,560 पर, तो आंसर आएगा 4.591 एकड़। यानी 2 लैक्स स्क्वायर फीट के अंदर 4.591 एकड़ होता है। उसके बाद 2 लैक्स जो है स्क्वायर मीटर जो है उसमें कितने एकड़ होते हैं, तो हमें पता है जो स्क्वायर मीटर है हमारे पास वो 4046.86 स्क्वायर मीटर होता है। उस पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49.42 एकड़। यानी 2 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर 49.42 एकड़। अब है एरिया हेक्टर। एरिया हेक्टर 1 एकड़ जो है 1 हेक्टर जो है इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के। 1 हेक्टर जो है इक्वल होता है 1,07,639 स्क्वायर फीट के। 1 हेक्टर इक्वल होता है 2.471 एकड़ के। 1 हेक्टर इक्वल होता है 11,959.9 स्क्वायर यार्ड के। अब है कैलकुलेशन के अंदर 50 हेक्टर जो है उसमें कितने एकड़ होते हैं, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.471 से, आंसर आएगा 123.55
हम जानते हैं कि जो है हमारे पास जो 1 एकड़ हेक्टर होता है वो 2.47 एकड़ के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इसको 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ट, हेक्टर जो है वो एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है 50 एकड़ के अंदर कितने हेक्टर होते हैं, तो 50 को डिवाइड करेंगे 2.471 पर, तो आंसर आएगा 20.23 हेक्टर। यानी हमें पता है कि हमारे पास जो 1 एकड़ हेक्टर होता है वो 2.471 एकड़ के इक्वल होता है। तो ये इस तरह जो है एकड़ जो है एरिया स्क्वायर किलोमीटर। अब 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है इक्वल होता है 0.3861 स्क्वायर माइल के। 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल होता है 100 हेक्टर के, और 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल होता है 247 यानी 247.105 एकड़ के। अब है कैलकुलेशन में 2000 हेक्टर होता है, उसमें कितने स्क्वायर किलोमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे 100 पर, तो हमारे पास आएगा 20 स्क्वायर किलोमीटर। यानी हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 100 हेक्टर के। अब जो है 200 जो है 2000 एकड़ में कितने स्क्वायर किलोमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे 2000 को डिवाइड करेंगे 247.105, तो आंसर आएगा 8.093 स्क्वायर किलोमीटर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है वो इक्वल होता है 247.105 एकड़ के।